नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए और बात करेंगे तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव की। तीसरे चरण में 115 लोकसभा सीटों पे मतदान होगा, यानी कि 23 अप्रैल को, जिसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। यदि बात हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें और उत्तर प्रदेश की करें तो उसमें 10 सीटों पे चुनाव होगा और वो 10 सीटें ऐसी हैं जो कि सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है। 2014 के मोदी लहर में इस गढ़ को बीजेपी ने भेद दिया था और नतीजा ये हुआ था कि जो सीट कभी मुरादाबाद और संभल बीजेपी नहीं जीत पाई थी वो भी सीट जीत ली थी। और मुलायम सिंह का जो गढ़ है, मैनपुरी है, फिरोजाबाद और बदायूं, वो 3 सीटों तक इस क्षेत्र में सिमट गए थे और कुल समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। अभी जब 19 अप्रैल को मुलायम सिंह यादव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती सभा करने के लिए आई, 24 साल बाद दोनों बड़े नेता मिले, तो ये सवाल उठा कि आखिरकार जब मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ है तो ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी जिसकी वजह से मायावती की रैली करानी पड़ी। दरअसल इसके पीछे वजह ये थी कि 2 चरणों के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को ये रिपोर्ट मिली थी कि उनका वोट एक दूसरे को 100% ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। लिहाजा ये चुनावी कार्यक्रम तो पहले से तय था, लेकिन मुलायम सिंह यादव के साथ इसीलिए मायावती की ज्वाइंट रैली कराई गई ताकि मतदाताओं को ये संदेश दिया जा सके कि सिर्फ अखिलेश यादव और मायावती के बीच में ये सहमति नहीं है, बल्कि मुलायम सिंह यादव की भी इसमें सहमति है और मायावती ये संदेश दे अपने मतदाताओं को और मुलायम सिंह यादव अपने मतदाताओं को संदेश दे कि दोनों एक दूसरे के लिए वोट करें। और इसी मकसद से वो आई थी और इसका मकसद जो है पूरे प्रदेश के लिए संदेश देना था। अब ये रैली कितने अपने मकसद में कामयाब हुई, उसके बाद मायावती ने जाकर के फिरोजाबाद में भी रैली की और कितने नहीं हुई तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन मुलायम सिंह यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दरअसल जिन 10 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है उसमें से 3 सीटें ऐसी रही हैं, इसमें मुरादाबाद, रामपुर और संभल, जिसपे कि जो कि मुस्लिम बहुल सीट होने की वजह से इस पे ज़्यादातर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। यानी कि संभल में तो बीजेपी सिर्फ 5000 वोटों से पिछला चुनाव जीती थी मोदी लहर के बावजूद, और मुरादाबाद में 23000 वोटों से जीती थी। तो रामपुर से बीजेपी को ये लग रहा था कि शायद नेपाल सिंह इस बार सीट नहीं निकाल पाएंगे, लिहाजा उन्होंने बदल करके जयप्रदा को चुनाव मैदान में उतार दिया। और इधर की यदि बात करें, हम मैनपुरी की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, बदायूं की बात करें, इन 3 सीटों पे समाजवादी पार्टी जीत जरूर गई थी, लेकिन इस बार उसकी चुनौती बढ़ी हुई है। तो जो बदायूं सीट है यहाँ पे इस बार बहुत दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव यहाँ से सांसद है लगातार कई बार, और इस बार जो है कांग्रेस ने बड़ा खेल किया है यहाँ पे कि सलीम शेरवानी को उतार दिया है, जो समाजवादी पार्टी से लड़ते रहे हैं और यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। और उधर से जो है भाजपा ने संघमित्रा मौर्य को उतार दिया है, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। तो यहाँ पे एक लड़ाई दिलचस्प हो गई है। इसके अलावा जो सीटें हैं वो मैनपुरी है और फिरोजाबाद है। ये तीनों सपा की वर्चस्व वाली सीटें हैं जिसपे पिछला चुनाव जो है समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन कांग्रेस चूँकि मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है, इसलिए इनकी मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ी हुई सी लग रही है। इसके अलावा जो इन 10 सीटों पे चुनाव होना है उसमें आंवला है, बरेली है और पीलीभीत है। पीलीभीत से जहाँ वरुण गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, अब की बार उनकी माँ यहाँ से सीट चेंज करके पहुँच गई है सुल्तानपुर, और वो सुल्तानपुर से पीलीभीत आ गए हैं। ठीक इसी तरह से बरेली में संतोष गंगवार जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है, वो लगातार यहाँ से चुनाव जीतते रहे 2009 को छोड़ करके, जबकि वो प्रवीण सिंह ऐरन से चुनाव हार गए थे। और आंवला सीट है। तो इस तरह से जो 10 सीटें हैं तीसरे चरण की, उसमें से अधिकांश सीटें जो है समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली वर्चस्व वाली सीटें हैं। इसलिए हाथी पे सवार होने के बावजूद साइकिल को ये डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस उसका खेल बिगाड़ दे। बेशक ये चुनाव जो हो रहा है बिना किसी लहर के हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद गढ़ बचाने की चुनौती मुलायम सिंह यादव के सामने है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के सामने चुनौती है कि जो पिछला परफॉर्मेंस था उसको वो कैसे मेंटेन रखे। अब की बात तो उन्होंने 74+ का नारा दिया है। पिछली बार उन्हें गठबंधन में 73 सीटें मिली थी, जिसमें कि इस क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान था। देखते हैं क्या होता है। हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।